तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले एफ डैश एक्स तक ही निकालना होता है और साइन स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, उसको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया जाता है। तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो 12 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1 को आप 0 से इक्वेट करोगे और x का वैल्यू निकाल लो तो 0 आएगा, 1 आएगा और यहाँ से -2 आएगा। अब d2y/dx² निकालो, d2y/dx² दैट इज़ f डबल डैश x। तो वो जब निकालोगे तो यहीं से निकालो, 12 3 जा 36 x² और यहाँ से प्लस 24x और -24, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो कि तुम डबल डैश एक्स निकाल लिए। अब d2y/dx² का वैल्यू x बराबर 0 पे निकालो, फिर x बराबर 1 पे निकालना, फिर x बराबर -2 पे निकालना और बस साइन देखो कि क्या आएगा। तो x बराबर 0 डालेंगे अगर तो ये 0 ये 0 ये -24। तो d2y/dx² नेगेटिव आ रहा है x बराबर 0 पे। इसका मतलब क्या कि ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा। d2y/dx² का नेगेटिव बना, ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा। ग्राफ किसका? फंक्शन का, fx का, मतलब x बराबर 0 पे डाउनवर्ड कनकेव होगा। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब x बराबर 0 वो क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा और वो होगा f(0) और f(0) अब निकालोगे यहाँ से तो 0 0 0 यानी कि 12। आप देख लो उस तरह से भी आंसर 12 ही आया था। फिर वही d2y/dx² का वैल्यू x इज इक्वल टू, अब क्या किस पे निकालना है? 1 पे। तो x बराबर 1 डालोगे तो ये 36 ये 24, क्योंकि 1 डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर -24, ये ख़त्म, प्लस 36 आया, मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड होगा तो ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू होगा आपका f(1) और f(1) निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट डाल दो। तो 3 + 4 फिर माइनस का 12 और प्लस 12, ख़त्म कहानी, 7। फिर आप d2y/dx² का वैल्यू एट x बराबर -2 चेक करो। तो -2 करोगे तो ये 36 इंटू -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 24 इंटू -2 यानी कि -48 और फिर -24, ठीक है। तो ये होगा 24 और ये हुआ 12 और 2 14 और ये हुआ आपका माइनस में कितना, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7। तो पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आते ही आप क्या का श्योर हो जाओ कि अपवर्ड कनकेव होगा। अपवर्ड कनकेव तो फिर मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अब आप -2 निकाल लो। और आप f(-2) निकाले हुए थे हम पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से निकालना है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका 34, क्योंकि 35 तो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। सॉरी 33 देखते हैं क्योंकि 34 देख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 6x + 5। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ मिलता है? f(x) इज इक्वल टू 0 पे। तो f(x) इक्वल टू निकालते हैं पहले। तो ये 3 2 जा 6x² - 6 2 जा 12x + 6, 6 कॉमन ले लो, x² - 2x + 1। शायद ये क्वेश्चन बना चुके हैं क्या? x - 1 का होल स्क्वायर आया, शायद ये क्वेश्चन बना चुके हैं, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बना चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 एंड 32 बोथ आर द सेम।
ठीक है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों मेथड से हम बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसमें 34 क्या बोल रहा है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स व्हिच सम इज 15 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज मिनिमम। क्या कहने का मतलब है कि टू पॉजिटिव नंबर्स है, मान लीजिए लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी, एक ठो को x मान लेते हैं तो दूसरा जो है 15 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है और दोनों का सम अगर 15 है तो एक ठो को x मानेंगे तो दूसरा 15 माइनस एक्स होना चाहिए ताकि इन दोनों को जोड़ें तो 15 आ जाए। फिर कह रहा है कि एंड सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज मिनिमम। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका सम जो है उसको मान लेते हैं हम y, क्योंकि जिसको मिनिमम या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको हम लोग y मान लेते हैं। तो अब ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि उसका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो मिनिमम, तो x का वैल्यू बताइए। तो अब y को मिनिमाइज करना है, y को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स निकालो। तो ये कितना होगा 2x प्लस, ये क्वेश्चन नया हो गया ना कि ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया गया, अब इसको मिनिमाइज में मैक्सिमाइज करना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिए, तो 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू फिर -1, तो ये हो गया 2x प्लस 15 टू जा 30, और ये माइनस भी आएगा एक्चुअली, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 30। अब बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो हुआ उसका साइन स्कीम निकालें तो x का वैल्यू आपका होगा 15/2, 15/2 होगा। पॉजिटिव निगेटिव, अब स्लोप अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चला गया इसका मतलब कर्व क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलता है, और स्लोप अगर ऐसे जाता है मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमम मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 15/2 गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ जो x था वो हमारा निकल चुका है 15/2, तो वो जो दोनों नंबर्स पूछा था तो क्या लिख देंगे, हेंस टू पॉजिटिव नंबर्स बी, पॉजिटिव नंबर्स बी 15/2, एक तो हो गया x का वैल्यू और अगला हो गया, दोनों का सम 15 है तो अगला भी तो 15/2 ही होगा ना, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो तुम dy बाई डी एक्स स्क्वायर से बनाना चाहते हो तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स को, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया तो ग्राफ अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब जो x का वैल्यू था 15/2 वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब x का वैल्यू जो 15/2 आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स था वो वैल्यू आ गया 15/2 एंड अदर भी 15/2। तो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया। अगला सारा क्वेश्चन तो हम बताए ही हुए ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आएंगे, क्या बोलते हैं, किस पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। इसमें इतना ही रहने देते हैं।